नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक। फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध के बीच एक शब्द चर्चा का विषय बना हुआ है, नकबा शब्द। नकबा शब्द क्या होता है, इसकी उत्पत्ति कब हुई या कब से नकबा दिवस मनाया जाने लगा, इन सारे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। यह बहुत ही ज्यादा चर्चित हो गया है। तो नकबा शब्द इजराइल के लिए आतंकवाद का औचित्य दर्शाता है। जो इजराइल है, नकबा शब्द की परिभाषा देता है कि यह आतंकवाद का औचित्य है। झूठा अरब है, अरब का झूठ है। वहीं फिलिस्तीन के लिए यह तबाही का दिन है। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी को। आज की इस वीडियो की रूपरेखा क्या होगी, उस पर बात करेंगे। नकबा से निहितार्थ क्या है, नकबा मनाने के पीछे की कहानी क्या है, अल नकबा मनाने की शुरुआत कब हुई, नकबा के बारे में इजराइल क्या कहता है, नकबा क्या है, इजराइल हमास युद्ध में क्यों हो रही है, इसकी चर्चा। आइए एक एक बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं। 12 दिनों से युद्ध चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन का। हमास एक संगठन है, उसके द्वारा गाजा पट्टी वाले इलाके में बमबारी करके इस युद्ध को जन्म दिया गया। तो पिछले 10-12 दिनों से हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। 4000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, मारे गए हैं। इससे संख्या अधिक भी हो सकती है। अभी जो आंकड़े मुझे मिलते हैं मैगजीन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, उसी के अनुसार यह कक्षाएं बनाई जाती है। गाजा में भीषण पलायन की स्थिति हो गई है। लोग दक्षिण की ओर जा रहे हैं। इसे दूसरा नकबा कहा जा रहा है। इसे दूसरा नकबा कहा जा रहा है। तो यह नकबा शब्द चर्चा का विषय बन रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमने इसके इतिहास को जानने की कोशिश की। तो नकबा से निहितार्थ क्या है, नकबा से क्या निहितार्थ है, नकबा का अर्थ क्या है। तो अरबी में नकबा का अर्थ होता है विनाश या विनाथ। हमने डिक्शनरी में देखा कि नकबा का अरबी में अर्थ क्या होता है, विनाश या विनाथ। फिलिस्तीनी इस शब्द का उपयोग वर्ष 1998 के अरब इजराइल युद्ध में हुई तबाही और विस्थापन के संदर्भ में करते हैं। 1998 का जो अरब इजराइल युद्ध हुआ था, उसमें जो फिलिस्तीनी है, इसका उपयोग विस्थापन के तौर पे करते हैं। दरअसल 1948 में, ये 48 है, 1948। दरअसल 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए और उन्हें पलायन करना पड़ा। मई में 15 तारीख को फिलिस्तीन के लोग अल नकबा के तौर पर याद करते हैं। मई में 15 तारीख को फिलिस्तीन के लोग इसे अल नकबा के तौर पर याद करते हैं। अब अल नकबा मनाने के पीछे की कहानी क्या है, अल नकबा क्यों मनाया जाता है। तो नकबा मनाने की पीछे की कहानी यह है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और फिलिस्तीन का पूरा क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ऑटोमन साम्राज्य और ब्रिटेन का युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। तो उसमें यह हुआ कि ऑटोमन जो साम्राज्य था उसकी हार हो गई, ब्रिटेन का कब्जा हो गया। तो ब्रिटेन ने एक बेलफास्ट और घोषणा पत्र के द्वारा जो फिलिस्तीन का हिस्सा है उसमें यहूदियों को निवास करने के लिए जगह बनाने की कोशिश करने लगी और वही झगड़े की जड़ हुई। 1917-18 की बात है, 1917-18 के आसपास की बात है। 1917 का बाल्फोर घोषणा पत्र हुआ। फिलिस्तीन को बांटकर यहूदियों के लिए देश बनाने का वादा किया गया। किसके द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। ब्रिटेन शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था। ऑटोमन साम्राज्य से युद्ध हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य की हार हो गई थी। फिलिस्तीनियों द्वारा इसका विरोध किया जाने लगा। की बात करते हैं 1942 से 1945, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके बाद की स्थिति क्या हुई। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, ब्रिटेन कमजोर पड़ता दिखाई देने लगा। ब्रिटेन के हाथ से सत्ता लगभग चली गई थी। जितने उसके औपनिवेशिक देश थे, औपनिवेशिक क्षेत्र थे, वो ब्रिटेन के कब्जे से मुक्त हो गए थे। तो ब्रिटेन यह धीरे धीरे समझने लगा था कि जो हमारी स्थिति है वो कमजोर हो रही है। तो उसने अभी नया नया जो संयुक्त राष्ट्र बना था, यूएन बना था, उसको यह मामला हस्तक्षेप कर दिया और संयुक्त राष्ट्र ने एक उसमें बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कुछ क्षेत्रों को दोनों देशों में बांटने की बात कही थी। जो फिलिस्तीन वाला हिस्सा था उसका कुछ क्षेत्र फिलिस्तीन को, कुछ हिस्सा इजराइल को देने की बात की गई। इजराइल ने इसको माना लेकिन फिलिस्तीन ने इसको नहीं माना। वहीं से बात चालू होती है। ब्रिटेन ने मामला यूएन को सौंप दिया। यूएन ने इसे 2 देशों फिलिस्तीन और इजराइल में बांटा। जेरूसलम अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यही मामला सब है जेरूसलम का। जेरूसलम को इजराइल ने अपनी राजधानी घोषित किया है। यहूदी भी इसको अपना धार्मिक स्थान मानते हैं, अपना पवित्र स्थल मानते हैं और अरब के लोग भी इसको अपना पवित्र स्थल मानते हैं। यरूशलेम ही लड़ाई का मुख्य बिंदु है। इजराइल ने स्वीकार किया और फिलिस्तीन ने इसका विरोध किया। अब जिसकी चर्चा हो रही है, दूसरा नकबा शब्द की दिया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है इस युद्ध में। जो लोग दक्षिण के तरफ गाजा पट्टी से निकलकर दक्षिण के तरफ पलायन कर रहे हैं,
उस पलायन को नकबा की संज्ञा दी जा रही है। तो अल नकबा मनाने की शुरुआत कब हुई? 14 मई की बात है। 14 मई को इजराइल के लोग अपने देश की स्थापना का जश्न मनाते हैं। 14 मई को लोग इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। 1948 की बात है और वो क्या मनाने लगा? स्थापना का जश्न मनाते हैं। वहीं 15 मई को फिलिस्तीन के लोग तबाही का दिन मनाते हैं। 15 मई को फिलिस्तीन के लोग तबाही का दिन इसलिए मनाते हैं कि 7.5 लाख लोग के आसपास पलायन कर गए थे इस जगह से। 1998 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यासिर अराफात ने अल नकबा मनाने की शुरुआत की। जो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति थे यासिर अराफात, उन्होंने 1998 में अल नकबा मनाने की शुरुआत की। तब से प्रत्येक वर्ष यह अल नकबा का त्यौहार मनाया जाता है। नकबा के बारे में इजराइल क्या कहता है? नकबा के बारे में अब प्रश्न उठता है कि इजराइल को अरब का झूठ या आतंकवाद के औचित्य के प्रतीक के रूप में बताता है। और वर्ष 2009 में इजराइल के शिक्षा मंत्रालय ने बच्चों के फिलिस्तीनी पाठ्यपुस्तकों में से नकबा शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये रही बात नकबा शब्द की। नकबा शब्द की उत्पत्ति कब हुई? नकबा शब्द से निहितार्थ क्या है? इजराइल के लोग नकबा शब्द को किस तरीके से लेते हैं? फिलिस्तीन के लोग नकबा शब्द को किस तरीके से लेते थे? नकबा क्यों चर्चा में है? क्योंकि गाजा में जो इजराइल के द्वारा बमबारी हो रही है, लोग पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। यह वही स्थिति है जब प्रथम बार इजराइल की स्थापना की घोषणा किया कि हम अब स्वतंत्र हो गए, हम स्थापित हो गए हैं। तो उसके एक दिन बाद जब फिलिस्तीन के लोग शरणार्थी बनकर दक्षिण की ओर विस्थापित कर गए थे, तो उसको फिलिस्तीनी लोग तबाही का दिन मानते हैं और उसको नकबा शब्द उसके लिए प्रयोग करते हैं। वही इजराइल कहता है कि जो नकबा शब्द फिलिस्तीन यूज करता है यह बिल्कुल अरब का झूठ है, आतंकवाद के औचित्य का प्रतीक है। ये रही नकबा से जुड़ी हुई बातें। आपको हमारी कक्षा कैसी लगती है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः अगली कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।